Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 11th chapter, The Journey of Machines. हम हमारा 11th chapter, The Journey of Machines पढ़ रहे हैं, in which we learn about machines development. हम लोगों ने यहाँ मशीन के विकास के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से स्टोन से जो है मिनरल्स की खोज की गई और मिनरल्स से जो है मशीन्स बनी हैं। तो उस खोज के बाद इंसानों ने क्या किया, मशीन डिस्कवर की है। तो इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे फूड फॉर मशीन्स, यानी मशीन्स के लिए क्या खाना होता है। मशीन जैसे ह्यूमंस को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम उस एनर्जी को किससे पाते हैं, हमारे फूड से, खाने से। उसी तरह से मशीन्स को भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो ये मशीन कहाँ से उस एनर्जी को पाती हैं, कहाँ से मशीन्स को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। फूड फॉर मशीन्स, मशीन्स के लिए भोजन। बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस गुड इन लार्ज क्वांटिटीज। बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं वेरियस गुड्स, अलग अलग सामान, इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में। सो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है वो क्या करती हैं, वेरियस गुड, अलग अलग सामान को इन प्रोड्यूस करती हैं लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी संख्या में। They used various type of machine to do this work. They used various type of machine to do this work. और ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रियाज होती हैं, वो इतने बड़ी संख्या में जब प्रोडक्शन करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं गुड्स को, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स का यूज़ करती हैं, अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। पावर वॉज नीडेड टू रन दिस मशीन। पावर वॉज नीडेड टू रन दिस मशीन्स। और इन मशीन्स को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पावर की, ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन द बिगनिंग स्टीम वॉज यूज्ड वाइडली। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, स्टीम यानी भाप, वॉज यूज्ड वाइडली, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। पहले जब मशीन्स की शुरुआत हुई थी, जब लोगों ने मशीन बनाना स्टार्ट किया था और मशीन का यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, एनर्जी के लिए या पावर के लिए, स्टीम का यानी भाप का इस्तेमाल करते थे। वाटर हैड टू बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। वाटर हैड टू बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। और स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, भाप को बनाने के लिए क्या किया जाता था, पानी को बहुत ज़्यादा उबाला जाता था। बहुत तेज़ आंच पे, बहुत तेज़ टेम्परेचर के पर क्या किया जाता था, पानी को बॉईल किया जाता था और उससे स्टीम को प्रोड्यूस करते थे। फिर उस स्टीम की हेल्प से जो है मशीन्स को चलाया जाता था। कोल एंड वुड वॉज यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर। कोल एंड वुड वॉज यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर। और पानी को गर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, कोयल एंड वुड यानी लकड़ी। तो कोयले और लकड़ी को जलाया जाता था और उसको जलाने के बाद उस पर क्या किया जाता था, पानी बॉईल किया जाता था, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी और मशीन्स को पावर मिलती थी उससे, फिर वो मशीन वर्क करती थी। दस कोल और वुड वॉज द फूड फॉर बिग मशीन्स। तो हम कह सकते हैं कि जो कोल एंड वुड्स हैं वो क्या थे, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए फूड का काम करते थे, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाकर ही जो है बॉईल किया जाता था पानी, और उस बॉइलिंग पानी से या बॉइलिंग वाटर से ही स्टीम जो है प्रोड्यूस होती थी। सो हम कह सकते हैं कि कोल एंड वुड जो है वो क्या है, फूड फॉर मशीन्स, मशीन्स के लिए खाना है। कोल इज़ फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। कोल इज़ फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। जो कोल है यानी कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है, बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस यानी ज़मीन की सतह के नीचे वो पाया जाता है। द अर्ली मैन फाउंड कोल ऑन द अर्थ सरफेस। द अर्ली मैन फाउंड कोल ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्ली मैन्स थे, जो आदि मानव जिन्हें हम कहते हैं, जो अर्ली मैन्स थे, उनको जो है कोयल कहाँ मिलता था, वो उन्होंने कोयल कहाँ पाया था, अर्थ सरफेस पे। देखिए
जब दुनिया की शुरुआत हुई, अर्ली मैन्स ने जब कोयल को फाउंड किया तो उनको वो कहाँ मिल गया, ज़मीन की सतह पर ही मिल गया। ठीक है, ही यूज इट एज फ्यूल, और वो उसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। द डिमांड इंक्रीज विथ टाइम, लेकिन टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरा तो कॉल की जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई। द डिमांड इंक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ जो है कॉल की जो डिमांड थी वो बढ़ती चली गई। द कोल माइंस बिकम डीपर एंड डीपर, और जो कोल माइंस थी वो डीपर और डीपर यानी और ज़्यादा गहराई तक खोदी जाने लगी। पहले कोल ज़मीन की सतह पर ही मिल जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी डिमांड्स बढ़ती गई, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो जो सतह पर कोल पाया जाता था वो फिनिश्ड हो गया, और फिर उसकी खोज कहाँ करी जाने लगी, ज़मीन की गहराइयों में। और इस जैसे जैसे टाइम गुजरा डिमांड और बढ़ी, और वो जो खाने थी वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदने लगी और गहरी होती चली गई। द क्वालिटी ऑफ कॉल अवेलेबल इज़ लिमिटेड, द क्वांटिटी ऑफ कॉल अवेलेबल इज़ लिमिटेड, और जो क्वांटिटी थी कॉल की यानी कोयले की जो क्वांटिटी थी वो लिमिटेड थी। Thus man start his search for the other source of energy, तब इंसान ने दूसरे सोर्स यानी दूसरे संसाधन जो है एनर्जी के लिए उसने खोजना स्टार्ट किया। जब कॉल की डिमांड बढ़ी और जो माइंस थी वो डीपली खुदने लगी, तो अब कॉल था तो लिमिटेड था, तो इसलिए इंसान ने क्या किया, दूसरे सोर्सेज की खोज की कि और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है मशीन्स को रन करने के लिए। मिनरल ऑयल, द मिनरल ऑयल वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, द मिनरल ऑयल वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, जो मिनरल ऑयल था वो एक्सीडेंटली मिला, मतलब इसे खोजा नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, किसी घटना के तौर पे ये इसकी खोज हुई है। द मिनरल ऑयल वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, इट वॉज फाउंड इन USA, इट इज़ फाउंड इन USA, ये कहाँ पाया गया, USA में पाया गया। द मिनरल ऑयल इज़ ऑल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, द मिनरल ऑयल इज़ ऑल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, और जो मिनरल ऑयल है वो कहाँ पाया जाता है, वो भी अर्थ की गहराइयों में ही पाया जाता है। जिस तरह से कोयल जो है वो भी अंडरग्राउंड पाया जाता है, उसी तरह से मिनरल ऑयल भी कहाँ पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ये भी जो है ज़मीन की गहराइयों में पाए जाते हैं। वेल्स हैव टू बी डग टू टेक इट आउट, वेल्स यानी कुएं, हैव टू बी डग यानी खोदना, टू टेक इट आउट उसे बाहर निकालने के लिए। तो मिनरल ऑयल्स को बाहर निकालने के लिए क्या किया गया, गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं। मिनरल ऑयल जो होता है यानी जिसे हम खनिज तेल या क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसको खोजने के लिए क्या किया जाता है, गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं और ज़मीन की सतह के अंदर से मिनरल ऑयल्स को निकाला जाता है। इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, मोबाइल ऑयल and a variety of other chemicals. It is refined to produce, और फिर जो मिनरल ऑयल है उसे क्या किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। टू प्रोड्यूस पेट्रोल, पेट्रोल बनाने के लिए, पेट्रोल उत्पन्न करने के लिए, डीजल, केरोसिन, गैस, और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, मोबाइल ऑयल जो है, और वैरायटी ऑफ अदर केमिकल, और अलग अलग तरीके के केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है मिनरल ऑयल को। और इस तरह से इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, मशीन्स को पावर देने के लिए किया जाता है। तो मेन फूड ऑफ मशीन्स क्या हो गए, कॉयल एंड मिनरल ऑयल्स। क्या हो गया मशीन्स के लिए, अगर हम फूड की बात करते हैं तो वो क्या हो गया, फूड, कॉयल एंड मिनरल ऑयल, ये क्या है, मेन फूड है मशीन्स के लिए, जिससे मशीन को क्या मिलती है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है टू वर्क, जिसकी मदद से वो क्या करता है, काम करता है। इसी के साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गिव
एनर्जी टू मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी से जो है मशीन्स को पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है काम करने की। इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन you keep studying, keep learning, take care and bye bye.